हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पिंकी कुमार। आज मैं कोई टेक्निक ट्रिक कुछ नहीं समझा रही, मैं बस एज अ मदर टू मदर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ 10 पॉइंट बनाए हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत सारी मदर्स ने कहा था कि मैम पॉजिटिविटी के लिए लिखो, ये बताना मैं कैसे सोचती हूँ। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट, बी पॉजिटिव। जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, बी पॉजिटिव। मैंने इंडिया में लोगों को देखा है कि दे थॉट कि यूएस आके बहुत ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा, या यूएस के कई पेरेंट्स को देखा कि इंडिया में रहते तो बहुत ब्राइट फ्यूचर रहता, हमारे बच्चों को हेल्प मिल जाती, दिस एंड डैट। सी, मैं अब दोनों जगह रह चुकी हूँ। मैं कहाँ रही हूँ? दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर एंड नाउ सनीवे, कैलिफोर्निया। तो एवरीवेयर आई फील कि हर जगह के अपने पॉजिटिविटी थी, अपनी कुछ बेनिफिट्स थे, बट आपको तो हर जगह सर्वाइव करना है। तो बी पॉजिटिव कि जहाँ पे भी हूँ, जैसी भी मैं सिचुएशन में हूँ, आई नीड टू बी सर्वाइव। जो भी मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके साथ भी सर्वाइव करनी है, जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही उसके साथ तो डेफिनेटली सर्वाइव और करना है। तो ऑलवेज पॉजिटिव कि ठीक है, मेरे बच्चे को आज ओटी नहीं मिल रही, तो मैं कुछ जो भी कर सकती हूँ, जो भी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सीख के कर सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट थिंग्स। नेगेटिव टाइम्स, मेरा सेकेंड पॉइंट इज नेगेटिव टाइम हर पेरेंट का आता है, हर कोई लो फील करता है, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, वी आर ह्यूमन बींग। समटाइम वी फील वेरी पॉजिटिव, समटाइम वी फील वेरी 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 नेगेटिव। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव पॉइंट के टाइम में किसी से बात कर लूँ, अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से या अपनी सिस्टर से, तो किसी से बात कर लूँ, किसी से मैं अपना डिस्कशन कर लूँ, अपनी डॉटर से। मेरी डॉटर 18 ईयर्स की है, तो मैं कभी अपनी डॉटर से ही, और कई बार अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मैं अपनी लाइफ के गुड गुड पॉइंट्स के बारे में लिखना शुरू कर देती हूँ, अपने बेटे के बारे में। ऑब्वियसली 99% मेरा नेगेटिव टाइम इसी को सोच के आता है, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था। देर सो मेनी थिंग्स कम्स टू एवरी मदर। तो मैं इसके पॉइंट्स लिखती हूँ कि सोचना शुरू करती हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता था, फिर इसने 6 साल में बोलना शुरू किया, ये नहीं करता था, फिर इसने ये करना। तो वो सारे पॉइंट्स जब मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं, आई डिड अ वेरी हार्ड वर्क एंड ही प्रोग्रेस वेरी वेल। तो ठीक है, अभी के जो भी सिचुएशन है, आज की जो भी सिचुएशन मुझे नेगेटिवनेस लग रही है, वो भी ठीक हो जाएगा। व्हेन आई ओवरकम माई पास्ट इशूज़, तो डेफिनेटली आई विल ओवरकम माई करंट इशूज़। तो ये सब चीज़ें मेरे को नेगेटिव टाइम में हेल्प करती हैं। मैं अपनी किसी न किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लेती हूँ, उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, कि अपनी सिस्टर से। तो वो सब से भी आपको अपने नेगेटिव टाइम में आपको डेफिनेटली ओवरकम करने का आएगा। थर्ड, डोंट कंपेयर विथ यू और विथ योर चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड। सी, हर पेरेंट की अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपनी अपनी फैसिलिटीज़ भी हैं, अपने अपने इश्यूज़ भी हैं। कुछ कहते हैं कि उस पेरेंट के पास बहुत पैसा था इसलिए उसने बहुत सारी थेरेपीज़ करवाई, उसके पास बहुत नहीं, उसका बच्चा बहुत अच्छा था इसलिए वो उसका बच्चा। सी, मैंने मेरे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, किसी के बच्चे बहुत सही थे तो उनके स्कूल में दूसरे टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा सोशल अंडरस्टैंडिंग करता है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाता है, या वो नहीं कर पा रहा। किसी के बच्चे बहुत उतना नहीं सोशल अंडरस्टैंडिंग था, उतनी सोशल अवेयरनेस नहीं थी, उनके दूसरे इश्यूज़ आ रहे। तो ये दिस इज स्पेक्ट्रम, हर बच्चा डिफरेंट है। हम किसी से कंपेयर करके खुद को अब प्राउड या खुद को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। ये मत सोचो कि उसका बच्चा तो ये भी नहीं कर पा रहा तो आप प्राउड हो रहे हो। क्यों प्राउड हो रहे हो? आपके पास अपना एक स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, आप उसके साथ लड़ो ना। किसी और की कमियों को गिन के या किसी और के पॉइंट्स को डाउनग्रेड करके आप अपने आप को अप कर रहे हो, तो ये आप अपने आप को अप नहीं कर रहे, आप बहुत ही नीचे जा रहे हो। तो डोंट कंपेयर कि उसका बच्चा तो ये भी नहीं कर सकता, उसका बच्चा वो भी बेकार है, या उसका बच्चा ये भी कर सकता है, उसका बच्चा, तो अपने आप को भी। तो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। फोर्थ, रीड योर सेल्फ एंड एम्पावर योर सेल्फ। बहुत मटेरियल है गूगल पे, यूट्यूब पे, पिनिंटरेस्ट पे। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको सर्च करना शुरू कर दो। मैंने बहुत पढ़ा है, मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ, मैं डेली ही पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ मैं नया नया पढ़ ही रही होती हूँ। जैसे कल ही मैं पढ़ी थी कि राइटिंग सही करने के लिए कॉफ़ी के ऊपर राइटिंग कुछ करवा रहे थे, तो ठीक है,
एक अलग अब पढ़ना तो शुरू करो खुद को, पर बहुत ज़्यादा भी मत पढ़ो, खुद को एम्पावर करो कि अच्छा मैं ये इश्यूज़ आ रहा है। किसी से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी के पास ऑफलाइन भी जा सकते हो। पढ़ो, समझो, उसको फाइंड आउट करो कि आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो, ठीक है। 5th इज न्यू टर्म्स एंड न्यू रेमेडीज बहुत सारी आती है जो कंफ्यूज करती है। स्पीक मेथड आया है, पिवोटल मेथड आया है, ये मेथड आया, वो मेथड आया। मैंने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, बेंगलोर भी गई थी तो वहाँ पे ये मेथड से हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। फाइनली मैं उस मेथड का नाम लिखती थी, उसके ऊपर सर्च करती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। आई गॉट इट ओनली वन थिंग कि जो सब सारे मेथड्स का बेस है, दैट इज स्पीच थेरेपी एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड ABA। और स्पेशल एजुकेशन तो सभी में यार यही सबका होता है। कोई उसको स्पीक कह के, कोई उसको कुछ और टर्म कह के। फाइनली द सॉल्यूशन फॉर आवर चिल्ड्रन आर OT, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेशन एंड ABA। बाकी सब लोग कोई कितना भी फैंसी नया टर्म आता है, लाइक मैंने बहुत से फैंसी नए टर्म देखे हैं, RDI, सबका कंक्लूजन यही 4 होता है। अगर आप कोई कहता है कि हम डायनेमिक थिंकिंग बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें भी देखोगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी डायनेमिक थिंकिंग बिल्ड करते हैं, वो भी बच्चे को चैलेंजेस देते हैं। ABA भी अगर जो सही मायनों में होता है तो वो भी बच्चे को चैलेंजेस इंस्पायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने तो देखा कोई भी नया टर्मिनोलॉजी आता है, जब मैं उसकी रिसर्च करती हूँ तो मुझे बेस में यही सब मिलता है। तो स्टार्ट मेकिंग योर वे टू रिजॉल्व योर करंट इशू। जो भी आपके प्रेजेंट इशू आ रही है, जो भी आपके करंट सिनेरियो में इश्यूज चल रहे हैं, आप उसके ऊपर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से बात करो, किसी से हेल्प ले लो, खुद ही शुरुआत करो, पर डेफिनेटली वो इशू रिजॉल्व होते हैं। नो फिक्स रूल, इसका कोई कहे कि ये फिक्स रूल है, ये हेमोपैथी खिला दो, एलोपैथी खिला दो, बायोमेड कर लो, ये थेरेपी पे ले जाओ, RDI कर लो, ये मैंने तो नहीं देखा किसी भी बच्चे को। लाइक मेरे काफ़ी पेरेंट्स सीनियर पेरेंट्स भी हैं, जूनियर्स पेरेंट भी हैं, कईयों ने बहुत हार्ड GF-CF भी ट्राई कर रखा है, कईयों ने तो GF-CF SF किया, मतलब दे आर कम्प्लीटली वीगन डाइट पे भी रखा हुआ है। मैंने तो किसी को भी फिक्स रूल नहीं देखा कि कोई ये 100% कहे कि स्टेम सेल या HBO2 या इससे उससे उसका बच्चा ठीक हो गया। हेल्प मिलती है, इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत आती है, पर कोई फिक्स रूल नहीं है। कोई हेमोपैथी वाला, कोई एलोपैथी वाला, कोई आयुर्वेदिक, कोई ये कहे कि कम टू अस एंड वी आर कैन क्योर या वी आर ओवरकम द ऑटिज्म। ऑटिज्म कोई डिजीज तो है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिफरेंट वे से थिंकिंग है, तो वो डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग को बस हम चैनलाइज करते हैं कि थोड़ा सा वो जो थिंकिंग डिफरेंट वे वो हमारी तरह सोचने लग जाए। तो कोई फिक्स रूल तो है नहीं। मेडिसिन्स 8th है, मेडिसिन आप बच्चे को दे रहे हो तो प्लीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन करना, और बहुत सारी मेडिसिन को मिक्स मत करना, क्योंकि मैंने लाइक बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं कि पेरेंट ने एलोपैथी, हेमोपैथी, आयुर्वेदिक सबकी बम्बार्टमेंट चाइल्ड के अंदर कर दी है, एंड देन चाइल्ड बिकम अ वेरी लाइक कन्फ्यूज हिज बॉडी। एक बम्बार्टमेंट एलोपैथी वाली किसी और चीज़ के लिए कर रही है, हेमोपैथी वाली किसी और चीज़ के लिए कर रही है, तो एक ही टाइप की मेडिकेशन चलाना, या तो बायोमेड चला रहे हो, हेमोपैथी चला रहे हो, या आयुर्वेदिक चला रहे हो, तो एक ही चलाना। काफ़ी सबको कंबाइन करके बच्चे को एक गिनी पिग मत बना देना, और किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन करना। जब बायोमेड भी करते हो तो ये नहीं कि ग्रुप में पढ़ के ही बायोमेड करना, किसी ना किसी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर करना। ये नहीं कि किसी फ्रेंड ने कहा तो हमने नेम चेक स्टार्ट कर लिया, किसी फ्रेंड ने कहा तो हमने हेमोपैथी स्टार्ट कर लिया। अगर नेम चेक भी करते हो तो किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन करना, या किसी पेरेंट्स से पूछना जिसने कर रखा है 100% उसने कैसे, क्योंकि फिर भी मैं कहती हूँ किसी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन करना। आप जिस भी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, जहाँ पे भी जाते हो, उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, पर ओवर ट्रस्ट भी मत करना, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ, मिस्टेक्स कर रखी हैं जहाँ पे मैंने एक ही थेरेपिस्ट के पास जाती रही 2-3 साल, देन कि भाई यहाँ ही पे मेरे बेटे के साथ मैजिक होगा। ओवर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, और हाँ अंडर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। बहुत फ्रिक्वेंटली थेरेपिस्ट बदलना मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और यही कि बस यही थेरेपिस्ट भगवान है, ये सोचना ये भी गलत है।
माइट भी उस थेरेपिस्ट के पास आपको 5 चीज़ें मिलेंगी, तो 5 चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप किसी और के पास जाओगे, तो माइट भी आपको नया एक बच्चे के बारे में एक फिगर आउट करो, पॉइंट आउट कर सको। जैसे मैंने 1-2 पेरेंट्स को देखे जो एक ही थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं बिल्कुल 10 से 12 साल से, उन्होंने देखा ही नहीं है दूसरे थेरेपिस्ट का काम। और उस थेरेपिस्ट भी उस बच्चे के साथ इतना, उस थेरेपिस्ट भी 10 साल से जो काम कर रहा है वो भी एक लेवल पे आके बिल्कुल उसको भी नहीं पता कि इस बच्चे में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या उसको और दूसरे एरियाज ऑफ वर्क दिखा सकते हैं। तो एक तरह से स्टैग्नेंसी आ गई, ठीक है। तो ट्रस्ट करो अपने थेरेपिस्ट को, पर अपने आप को समेट के मत रखो। लास्ट मेरा पॉइंट है इसमें कि प्लीज़ डोंट अदर चाइल्ड, डोंट अदर पेरेंटिंग स्किल्स। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, दूसरे का बच्चा बेकार है, या आज मेरे बच्चे ने ये बिहेवियर इसलिए किया क्योंकि आज उसका मूड खराब था, आज मेरे बच्चे ने इसलिए बिहेवियर इसलिए किया क्योंकि वो सोया नहीं था, दूसरे के बच्चे ने बिहेवियर इसलिए किया क्योंकि उसका वो बिहेवियर खराब है, या दूसरे का बच्चा पढ़ नहीं पाता। सी, वी आर नॉट हेयर फॉर जजिंग अवर अदर्स चिल्ड्रन, वी आर हेयर टू हेल्पिंग अवर ओन चाइल्ड। तो पहले अपने बच्चे की तो मदद कर लो, दूसरे के बच्चे को जज करने के लिए या दूसरे की मदर की पेरेंटिंग स्टाइल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। हमारे अपने इश्यूज़ बहुत सारे हैं, तो हम दूसरे की पेरेंटिंग स्टाइल्स या दूसरे के बच्चों को जज बिल्कुल भी मत करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरा बेटा भी बहुत जज हुआ है, मेरी भी पेरेंटिंग बहुत जज हुई है। मेरे को कई बार उनको जाके कहने का मन करता है, डोंट जज मी, डोंट जज माई पेरेंटिंग। मुझे जो आता था, हर पेरेंट, मैं नहीं, हर पेरेंट जो उसे आता है वो अपना बेस्ट कर रहा है, जो उसे समझ में आता है वो अपना बेस्ट दे रहा है। बच्चा भी जो कर सकता है, जो उसकी लिमिट्स हैं, वो अपना बेस्ट कर रहा है और वो अपना बेस्ट करके ही रहेगा। तो आप अपनी लड़ाई लड़ो ना, मेरी लड़ाई मेरे लिए छोड़ दो। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा ना, मैं किसी और की लड़ाई उसके लिए छोड़ दूँ। वो पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचेगा, वो बहुत है, इनफ है अपने बच्चे के लिए। मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? हाँ, कोई मुझसे हेल्प लेने के आया, मुझे जितना आता है मैंने उससे बता दिया, डेट्स इट। बाकी मैं किसी की पेरेंटिंग जज करने के लिए, किसी के बच्चे को जज करने के लिए नहीं बैठी। मेरे अपने इश्यूज बहुत हैं, वैसे हर एक के अपने इश्यूज बहुत हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, बिलीव इन योर पार्टनर, बिलीव फर्स्ट एंड लास्ट एंड नॉट लिस्ट, बिलीव in your child. Definitely we will win our this fight with the autism. Thank you so much.